Good morning, students. Now, today we are going to start chapter 6, that is diagrammatic presentation. In the previous chapter, we have learned about tabulation and we have seen the different parts of table. We have also seen different types of table. Now, we will discuss diagrammatic presentation. As we know that we present data in different forms, in text form, in tabular form, or you may present data in diagram, in the form of diagram, in the form of graphs or pictures, and it is assumed that diagrammatic presentation is the most effective among all these methods of presentation. It is assumed that diagrammatic presentation or graphical presentation of data is more attractive and more influential. People get more influence and get quick result, get quick information from the graphs or diagrams in very short span of time, means it saves time. So, we are going to discuss today the diagrammatic presentation of data. We will see different types of diagrams, but before that we are going to discuss the objectives of diagrammatic presentation, diagrams and so on. So, let us see, we are going to start the diagrammatic presentation today. Diagrams or graphs are more effective in attracting attention than any of the other methods of presentation. So, as we discussed earlier that it will be more effective if we are showing the data in the form of diagrams or graphs. हम लोग बुक में देखते होंगे कि डेटा को पाई चार्ट के द्वारा दिखाया जाता है, तो पाई चार्ट के द्वारा जो डेटा को दिखाया जाता है वो आपको ज़्यादा एट्रैक्टिव रहता है, लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन को यदि आप टेक्स्ट की तरह यदि आप लिखे हैं तो वो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव नहीं रहता, ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं रहता है. अ वेल कंस्ट्रक्टेड सिंपल एंड एट्रैक्टिव चार्ट शोइंग अ लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ईजियर टू अंडरस्टैंड एट ए ग्लांस. और यदि आप डेटा को प्रेजेंट किए हैं एक सही तरीका से इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, तो इसको समझना काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है इन कंपेरिजन टू टेबल और इन कंपेरिजन टू डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट या स्टेटमेंट्स. तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि यदि आप एक डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं और उसमें आप डिफरेंट शेयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को यदि आप दिखाना चाहते हैं, तो सपोज डैट कि यदि आपके पास डेटा है उसमें है कि 75% जो आदमी है, जो इंडिया में जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, और आपको 15% जो है सपोज कि ये आपको सर्विस सेक्टर में है, ठीक है, ये आपको जस्ट एक रफ डेटा आपको हम बता रहे हैं, और 10% जो है मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में. यदि ऐसा है कि 75% एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स काम कर रहा है, 15% सर्विस में और 10% जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहा है. तो इसी इन्फॉर्मेशन को यदि आप पाई चार्ट के द्वारा, डायग्राम के द्वारा यदि आप इसको दिखाते हैं, चार्ट के द्वारा दिखाते हैं, तो वो ज़्यादा आपको एट्रैक्टिव रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. जैसे इसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग दिखा सकते हैं पाई चार्ट में. एक पाई चार्ट जो है एक आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें आप जो है 75% यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो कि आपको
किस सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में। इस तरह से एग्रीकल्चर आप लिख दीजिएगा, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। बाकी जो है आपको 15% को आप इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, आप 15% हो गया, ये आपको सर्विस सेक्टर हो गया, सर्विस। और ये 10% जो है, ये 10% हो गया मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो पाई चार्ट हम लोग दिखाए हैं, ये आपको ज़्यादा एट्रैक्टिव नज़र आ रहा है और ये बहुत ही आसानी से, बस एक बार हम इसको देख रहे हैं, एक लुक में ही समझ जा रहे हैं इसको। इसीलिए स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट किया जाता है कि जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं इकोनॉमिक्स में खास करके, तो हर एक आंसर में, मतलब लगभग हर एक आंसर, इसका मतलब ये नहीं हो कि हर एक आंसर में आपको देना है, लगभग आपको सभी आंसर में आपको डेटा जो प्रेजेंट करना है उसको आप पाई चार्ट के द्वारा उसको शो कीजिए या फिर उसको डायग्राम के द्वारा आप शो कीजिए, ठीक है। तो आंसर को ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंसिव बनाता है, ठीक है, ज़्यादा वो प्रेजेंटेटिव बनाता है डेटा को। Now importance and usage of graphs and diagrams. Now what are the importance and usage of graphs and diagrams that we are going to discuss now. These are, अब क्या क्या जो इम्पोर्टेंस है और क्या क्या यूजेज है उसको देखते हैं। These are interesting, attractive and impressive, ठीक है। Second one is, these are the simplest methods of presenting data. Obviously, जो आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो होता है वो आपको एक सिंपलेस्ट मेथड्स है, ठीक है। ये सभी मेथड्स की जब आप बात करेंगे तो डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है वो आपको सबसे आसान है, सबसे सिंपल है। दे मेक कंपैरिजन इजी, आप इजीली जो है कंपैरिजन कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में आप इजीली जो है कंपेयर कर सकते हैं। बस डायग्राम को देख करके आप कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग जब आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डेटा को शो करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और चार्ट्स। They have universal utility. They have universal utility. These are widely used in economics, social, business and other fields. Diagrams play an important role in the modern advertising campaigns. Diagrams and graphs का जो आपको यूटिलिटी है, यूनिवर्सल यूटिलिटी है। ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पे यूज हो रहा है, ये यूनिवर्सली वाइड रेंज में इसका यूज हो रहा है, यूज इसका किया जा रहा है। हम लोग इसको इकोनॉमिक्स से लेकर के सोशल, बिजनेस, हर एक फील्ड्स में आप देख सकते हैं। आप इसका एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स दे सकते हैं, डिफरेंट कार्टून्स, डिफरेंट डायग्राम्स जो आपको ड्रॉ किया जाता है। जब लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच में जब देखते हैं, कमेंट्री जब होता है उस समय आप देखते होंगे डिफरेंट ग्राफ्स को यूज किया जाता है, डिफरेंट डायग्राम्स को यूज किया जाता है, तो वहाँ भी यूज हो रहा है। और उस डायग्राम्स को जो क्रिकेट कमेंट्री में जो यूज किया जाता है, टेलीविज़न में आप देखते होंगे, उसको हर कोई समझ लेता है। जो आपको एक सिंपल इंसान है जिसको स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा है, जिसको इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा है, वो भी उसको बहुत ही ईजिली जो है समझ लेता है। क्यों? क्योंकि आपको एक वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड है इसको समझने का, और बहुत ही सिंपल है इसको समझना, और बहुत ही एट्रैक्टिव आपको होता है। नेक्स्ट है, ग्राफ्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग पोजिशनल वैल्यूज। मेनी स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हेल्प इन फाइंडिंग पोजिशनल वैल्यूज लाइक मीडियन, क्वार्टाइल, मोड, etc. नो हम लोग इस चीज़ को आगे भी पढ़ेंगे कि ग्राफ के द्वारा ही हम लोग जो है पोजिशनल वैल्यूज को निकाल सकते हैं, मीडियन को निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल, मोड, ये सब निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये आप ग्राफ के द्वारा ही निकाल सकते हैं। तो ये कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ओजाइव कर्व भी पढ़ेंगे आगे, यहाँ भी आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे जो है आपको पोजिशनल वैल्यूज को निकाला जाता है इस कर्व के द्वारा। तो ऐसा होता है कि ग्राफिकल जो आपको
प्रेजेंटेशन है उसमें ना केवल आपको डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि वो आपको हेल्प करता है सेंट्रल वैल्यू मीन वैल्यू को भी फाइंड करने में। नो ये आपको जो था जो कुछ भी हम लोग ये 5 पॉइंट्स देखे हैं ये सभी 5 पॉइंट्स आपको रिलेटेड है इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ये क्या क्या उसका यूजेज है। अब जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स, अब हम लोग कुछ रूल्स देखने जा रहे हैं दैट शुड बी फॉलोड बाय अस, उसको हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हम लोग जो है एक अच्छा डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकें, एक अच्छा डायग्राम्स को हम लोग बना सकें। तो ये रूल्स को फॉलो करना जरूरी है यदि आप डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। पहला है सुटेबल हेडिंग। अ सुटेबल हेडिंग either on the top of the diagram or just below the diagram should be provided। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको रूल्स है वो है सुटेबल हेडिंग। आपको एक सुटेबल हेडिंग जो है डायग्राम में देना है, या तो आप ऊपर में दीजिए, टॉप पे दीजिए डायग्राम का ऊपर में, या फिर यू मे प्लेस द सुटेबल हेडिंग जस्ट बिलो द डायग्राम, but it is important to put the suitable heading on the diagram. Second one is size. The size of the diagram should be neither too big nor too small. It should match with the size of paper. Now जैसा कि in case of tabulation also, in case of constructing the table, that time also I discussed that size of the table should not be too much large or too much small, it should be of medium size. So that rule applied on the diagrams also। diagrams का जो साइज होना चाहिए वो काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही काफ़ी छोटा होना चाहिए, वो विजिबल हो और it should match with the size of paper। जिस पेपर पे आप डायग्राम को बना रहे हैं उसका साइज से ये जो है मैच करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बड़ा बड़ा डायग्राम भी होता है। जब आप होर्डिंग देखते हैं, एडवर्टाइज, जब आप रोड किनारे चलते होंगे देखते हैं कि डिफरेंट कंपनीज़ का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जो है आपको एडवर्टाइजमेंट रहता है, उसका होर्डिंग्स जो है वो टांगा हुआ रहता है बड़ा बड़ा बोर्ड पे, तो वहाँ पे बड़ा बड़ा डायग्राम्स आप देख सकते हैं, ग्राफ्स देख सकते हैं। तो यही है कि डायग्राम्स का जो साइज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो आप कैसे पता करेंगे कि बड़ा हो गया छोटा हो गया। सो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पेपर। जो आपके पास जो पेपर है जहाँ पे आप डायग्राम्स को बना रहे हैं वहाँ पे उसको एडजस्ट करना है डायग्राम्स को, इसीलिए वो जो है पेपर का साइज से मैच करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ विड्थ एंड हाइट। The width and height of the diagram should be appropriate, ठीक है, in appropriate proportion। ऐसा नहीं है कि हाइट ज़्यादा ले लिए विड्थ कम ले लिए, या फिर विड्थ ज़्यादा ले लिए हाइट कम लिए, ऐसा नहीं। अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में, एक प्रोपोर्शन में दोनों का जो आपको साइज है हाइट एंड विड्थ का वो बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। एंड अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन विड्थ एक्स एक्सिस, क्योंकि हम लोग विड्थ जो है डायग्राम का विड्थ जो है वो एक्स एक्सिस डिसाइड करता है, एंड हाइट वाई एक्सिस ऑफ अ डायग्राम। सो किसी भी डायग्राम में जब हम लोग बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वहाँ पे एक्स एक्सिस पे जनरली जो है हम लोग विड्थ को रखते हैं और वाई एक्सिस पे हाइट को रखते हैं। तो वो अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, एक दूसरा का अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दूसरा छोटा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम लोग जैसे इस तरह से यदि आप बनाए हैं तो यहाँ देखिए ये गलत हो गया, ये वाई एक्सिस हुआ और ये एक्स एक्सिस हुआ, ये जो है आपको सूटेबल नहीं हुआ। यहाँ देखिए कि एक्स एक्सिस का जो है कितना छोटा जो है यहाँ पे आपको विड्थ लिया गया, हाइट बहुत ज़्यादा है, ये आपको सूटेबल नहीं माना जाता है। हो सकता है कि करेक्ट हो जाए लेकिन ये आपको सही चीज़ नहीं हुआ, ये आपको इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। तो ये आपको सही प्रोपोर्शन में, जैसे कि जितना आपको लगभग जितना आपको हाइट है उतना ही आपको विड्थ होगा, ये आपको लगभग सही है।
तो वही चीज़ यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है कि एक सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तब जाकर के वो जो है आपको सही रिजल्ट देगा और उसका सही आउटपुट आएगा। नेक्स्ट वन इज proper scale. Proper scale. A diagram should be drawn with the help of geometric instruments. A proper scale should be selected to suit the size of the paper. A diagram should be drawn with the help of geometric instruments. जो डायग्राम आप बना रहे हैं उसमें ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स का ज़रूर यूज करें। ऐसा नहीं कि रफली आप जो है किसी भी तरह से आप जो है डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं, ये आपको सही चीज़ नहीं है। आपको जो है इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना है, स्केल का यूज करना है, या फिर जो भी आपको टूल्स है जो प्रॉपर स्केल है उसको यूज करके आपको जो है सही ढंग से डायग्राम को बनाना है। इसीलिए बोल रहा है कि अ प्रॉपर स्केल शुड बी सेलेक्टेड टू सूट द साइज ऑफ द पेपर। और जो आप प्रॉपर स्केल को जो सिलेक्ट कर रहे हैं आप डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, वहाँ पे साइज ऑफ द पेपर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सी कि साइज ऑफ पेपर क्या है, उसमें कौन सा स्केल जो है आपको अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा स्केल जो है आपको सही ढंग से वहाँ पे फिट करेगा, और उसी के अनुसार आपको यूज करना चाहिए। लेकिन ये आपको सजेशन है, ये आपको इट इज़ सजेस्टेड दैट यू शुड यूज़ द प्रॉपर स्केल, यू शुड यूज़ द instruments to draw the diagrams according to the needs। जिस तरह का आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका नीड्स है, जस्ट उसी के अनुसार। The scale should specify the size of the unit and the data it represents। वही नहीं, स्केल में स्केल का जब आप यूज करते हैं तो वहाँ पे स्केल का डिफरेंट आपको साइज रहता है, डिफरेंट यूनिट रहता है, और आपका डायग्राम में हो सकता है कि वो वेरी करेगा, चेंजेज होगा। तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि कौन सा यूनिट आप जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसका आपको क्या साइज है, वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, टू मेजर द प्रोडक्शन ऑफ वेट और कार वी मस्ट मेंशन वेट इन मिलियन टन्स और कार्स इन 100 और 1000s। ये जस्ट आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि जब आप कार एंड वेट को आप दिखा रहे हैं डायग्राम के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, तो वहाँ पे दोनों को एक ही यूनिट में आप मेजर नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको बताना है कि वेट इज मेजर्ड इन मिलियन टन्स या बिलियन टन्स या टन्स, ठीक है, और कार को आपको नंबर्स में दिखाना है, 100, 1000s, लाख्स, इसमें आपको दिखाना है। ऐसा नहीं है कि दोनों में एक ही यूनिट को आप यूज करेंगे, वेट को और कार को, वेट को एंड कार को, दोनों को आप जो है काउंट करेंगे मिलियन टन्स में, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है। तो इस चीज़ को आपको डायग्राम में मेंशन करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडेक्स। When many items are required to be shown in a diagram, they should be shown using different colors, shades, dotting, crossing, etc. ठीक है, क्या बोला है कि when many items are required to be shown in a diagram, जब डायग्राम में बहुत सारे आइटम्स को आप शो करते हैं, चाहे वो आपको बार डायग्राम्स हो, दूसरा डायग्राम्स हो, या फिर आपको पाई चार्ट्स हो, वहाँ पे डिफरेंट डेटा को आप शो करते हैं, तो उसको आप डिफरेंट कलर से या शेड से, डॉटिंग से, क्रॉसिंग से उसको आप जो है शो करते हैं। उसको शो करना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेटा को दिखा रहे हैं, तो इसमें हम लोग इस तरह से शेड कर सकते हैं। दूसरा में आप क्या कर सकते हैं, डॉट 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 आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये शो करता है आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स जो है यहाँ पे शो किया गया है पाई चार्ट में। तो इसको हम लोग इंडेक्स के द्वारा हम लोग शो करते हैं। एन इंडेक्स मस्ट बी गिवन फॉर आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम, ठीक है। इससे क्या होता है, इजीली जो हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं और समझने में भी आपको ये आसान होता है। फुट नोट्स एंड सोर्स नोट्स इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई
some points relating to the diagram, footnotes are given at the bottom of the diagram. Source notes are given to indicate the source from which data has been obtained. Now, footnotes and source notes. Now, as we discussed in earlier classes that footnotes and source notes are essential for tabulation also. When we construct the table, at that time also we put the footnotes and source notes, and all of us are knowing what we write in footnotes and what we write in source notes. As the name shows itself that footnotes are used for it is used for a little explanation, a little notes regarding any particular data of the diagram or of the table. And source notes shows what? Source notes show the sources of data which is taken for the diagram. कहाँ से लिया गया डेटा को, कौन सा सोर्स है, उसको हम लोग लिखते हैं. तो ये भी जो है एक प्रॉपर और जो एक अच्छा डायग्राम होता है उसमें फुट नोट्स एंड सोर्स नोट्स को भी डालना जरूरी है. तो हम लोग आज देखें कि क्या क्या जो है जनरल रूल्स होता है डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करने के समय. आप जब भी डायग्राम्स को बनाएंगे तो ये सभी रूल्स को आप दिमाग में रखेंगे, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, जिससे कि आप एक सही अप्रोप्रिएट इफेक्टिव डायग्राम्स को बना सके. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू.